तो आप ये जानिए कि पॉजिटिव डिग्री के पहले आप ए या एन का यूज कीजिएगा, द का यूज नहीं होगा। पॉजिटिव डिग्री के पहले किसका यूज होगा? ए या एन का, द का यूज नहीं होगा। अब यहां एक सेंटेंस देखिए, सोनी इज टॉल गर्ल। अब यहाँ पे किसका यूज होगा? आप द का तो यूज कीजिएगा ही नहीं, पॉजिटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं होगा। सेकेंड, अब यहाँ पे ए एन बच रहा है तो एन का यूज नहीं होगा क्योंकि ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे यूज किसका होगा? सोनी इज ए टॉल गर्ल, यानी पॉजिटिव डिग्री के पहले किसका यूज होगा? ए का यूज, ए एन का यूज होगा, द का यूज नहीं होगा। और ए का यूज कहाँ होगा, एन का यूज कहाँ, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब एक चीज, एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, यू आर ऑनेस्ट। यहाँ पे सोच समझ कर बोलिए क्या होगा। यदि आप सोचे हो कि यहाँ पे एन लगेगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। वजह क्यों? कि यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं है। जब तक नाउन नहीं होगा तब तक यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यही हम लिखते कि यू आर ऑनेस्ट मैन, यू आर ऑनेस्ट मैन। तो अब यहाँ पे ये मैन आ गया, नाउन आ गया, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, आप एक ईमानदार आदमी है। यही हम लिखे कि दे आर ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा। अब यहाँ पे न ही ए का यूज होगा, न एन का, द का तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो नाउन जो मेन है ये प्लुरल है। तो प्लुरल नाउन के पहले आप यू कैन नॉट यूज ए एन। तो दे आर ऑनेस्ट मैन। तो हमें क्लियर क्या हुआ कि पॉजिटिव डिग्री के पहले यदि आर्टिकल का यूज होगा तो ए एन का यूज होगा, द का यूज नहीं होगा। अब कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका यूज होगा? ए एन का या द का, या किसी का नहीं। तो जनरली कंपैरेटिव डिग्री के पहले यू कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल, आप किसी आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा, किसी के यूज नहीं होगा। अब कंपैरेटिव डिग्री जिसमें कंपेयर किया जाए, जैसे गुड का बेटर होता है, फैट का फैटर, टॉल का टॉल, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। तो जहां पे फैटर, टॉल, मोर ब्यूटीफुल हो वहां पे आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे राधा इज टॉलर देन पूजा, तो टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो राधा इज ए टॉलर देन पूजा नहीं कर सकते हैं। सोनी इज मोर ब्यूटीफुल देन नेहा, तो यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, तो अब वहां पे भी हम ए मोर ब्यूटीफुल देन नेहा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन अमन, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन अमन। अब देखिएगा यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट क्या है? सीडी है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप यहाँ पे ए एन का, द का किसी के यूज कीजिएगा तो गलत होगा। यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब जनरली ये, अब नोट हमारा वन कंडीशन ये कहेगा कि जब कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू का यूज हो, कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू का यूज हो, तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप द का यूज कीजिएगा। यहां पे द बिल्कुल सही होगा। जैसे राधा इज द टॉलर ऑफ द टू
गर्ल्स। राधा इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। यहाँ पे देखिएगा टॉलर क्या है, सीडी है, और सीडी के बाद क्या है, ऑफ द टू। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज हो तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज होगा। अब यहाँ पे राधा इज ए टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स बोलिएगा तो गलत होगा। एक चीज और समझ लीजिए, जहां पे ऑफ द टू लगा हो तो उसके पहले आप पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज कीजिएगा तो भी गलत है। जैसे हम यहाँ पे राधा इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स कहे तो भी गलत है। तो आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, आर्टिकल से पूछेगा तो यहाँ पे टॉलर के पहले क्या लेगा, द का यूज होगा। क्यों कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज होगा। आज डिग्री से क्वेश्चन करेगा तो यहाँ पे ऑफ द टू है तो इसके पहले या तो पॉजिटिव डिग्री रख देगा और नहीं तो सुपरलेटिव डिग्री। और जैसे हु इज द बेटर सिंगर ऑफ द टू गर्ल्स, हु इज द बेटर सिंगर ऑफ द टू है क्या, तो जहां पे ऑफ द टू आ जाए वहां पे आप यूज कीजिएगा द का। नेहा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहां पे भी ऑफ द टू आ गया तो हम यूज क्या किए, द का। यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज हो तो ऑलवेज किसका यूज होगा, द का यूज होगा। सेकेंड, अब ये फर्स्ट केस हमारा हो गया। सेकेंड केस ये कहेगा यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद इट मीन्स प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप ए या एन का यूज कीजिएगा। कब, एक और समझ लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उस केस में आप कंपैरेटिव डिग्री के पहले ए एन का यूज कीजिएगा, द का यूज गलत होगा। जैसे राधा इज ए बेटर सिंगर, राधा इज ए बेटर सिंगर देन नेहा, राधा इज ए बेटर सिंगर देन नेहा। यहाँ पे ये क्या है, बेटर सीडी है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या है, ये सिंगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो ए एन का यूज होगा, अदरवाइज ए एन का यूज नहीं होगा। द का यूज कीजिएगा तो गलत होगा। यही कहे हम एक और सेंटेंस, यू आर ए बेटर टीचर देन योर फादर। तो अब यहाँ पे यू आर ए बेटर टीचर, तो बेटर के बाद क्या आ गया, टीचर आ गया। तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले ए एन का यूज होगा। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस हमारा कहेगा कि यदि सेंटेंस का स्टार्टिंग बेसिक और इजी वे आपको एकदम जल्दी समझ में आ जाए, उस तरीके मैं बता रहा हूं। क्लॉज की बात करूं तो थोड़ा दिक्कत हो, मान लीजिए जो लोग क्लॉज नहीं पढ़े होंगे वो कैसे पहचानेंगे। आप ये जानिए कि जब सेंटेंस का स्टार्टिंग ही कंपैरेटिव डिग्री से हो, कंपैरेटिव डिग्री से हो तो उस केस में उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज होगा। जैसे more you have, more you want। अब देखिए बाबू, ये जो मोर है ये मच मेनी का कंपैरेटिव फॉर्म है, और यहाँ पे भी जो मोर है ये मच मेनी का कंपैरेटिव फॉर्म है। तो ऐसा सेंटेंस दे, यानी जहां पे आपका स्टार्टिंग ही कंपैरेटिव डिग्री से हो तो वहां पे आप दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्लॉज में आप द का यूज कीजिएगा,
और यहाँ पे यदि आप ए एन का यूज कीजिएगा तो गलत होगा। द मोर यू हैव द मोर यू वांट, आपके पास जितना है उतना ही आप चाहते हैं। और मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, द मोर आई टीच द मोर आई अर्न, जितना ही मैं ज्यादा पढ़ाता हूं उतना ही ज्यादा मैं कमाता हूं। द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो यहाँ पे देखिए हायर CD, तो इसके पहले भी क्या आया, द का यूज हुआ। वो सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द इज यूज, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे किस कंडीशन में द का यूज होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा, सब आपको जानना जरूरी है। आप जैसे सिंपल कोई भी एडजेक्टिव ऐड हुआ जिसका सुपरलेटिव फॉर्म देखे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, तो अब बेस्ट के पहले हम यूज किसका करेंगे, द का यूज करेंगे। अब आपको सेंटेंस के माध्यम से समझ में आएगा कि जैसे हम लिखे कि राधा इज द बेस्ट गर्ल इन हर क्लास, राधा इज द बेस्ट गर्ल इन हर क्लास। अब यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, तो सुपरलेटिव फॉर्म के पहले यूज क्या होगा, द का यूज होगा। हम कहें कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश, तो ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, तो सुपरलेटिव फॉर्म के पहले यूज क्या होगा, द का यूज होगा। राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव एवर सीन, तो राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है, तो उसके भी पहले यूज क्या हुआ, द का यूज हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होगा। लेकिन एक कंसेप्ट ये जानिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज तभी होता है जब हम सबसे बढ़कर की बात करते हैं। सबसे बढ़कर, सुपरलेटिव होता है क्या, सुपर वर्ड से बना है, जहाँ सबसे बढ़िया या सबसे खराब, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट गर्ल राधा यहाँ पे हुआ। अब कब किस कंडीशन में हम सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये भी जानिए। पहले एक और चीज जानिए, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर विलेज, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर विलेज। अब यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव फॉर्म है, तो सुपरलेटिव फॉर्म के पहले यूज क्या होगा, द का यूज होगा। आप कहेंगे ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये क्लियर हुआ कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज क्या होगा, द का। अब हमारा ये कंडीशन स्टार्ट होगा कि किस कंडीशन में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट, जब मोस्ट का अर्थ वेरी निकले, क्या निकले, वेरी निकले, तो उस केस में आप द का यूज नहीं कीजिएगा। उस केस में ए का यूज होता है, एन तो मस्ट के पहले लगेगा ही नहीं, इसका यूज होगा, ए का यूज होगा। जैसे मैं कहूं कि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट के पहले द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि द यहाँ मोस्ट यहाँ पे वेरी का दे रहा है। और आपको कैसे समझ में, कुछ लोग समझ सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट का सुपरलेटिव फॉर्म है, ऐसा सोचते हुए गलत है। ये सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है कि सुपरलेटिव तभी होता इस सेंटेंस में जहां सुपर सबसे बढ़कर की बात हो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कहाँ का, ये तो नहीं डील किया गया है। यहाँ पे राधा, यहाँ पे सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर विलेज, अपने गांव की, यानी उस गांव में बहुत सी गर्ल्स है, उनमें सबसे सुंदर। तो जहां पे सबसे बढ़कर की बात होगा तभी तो सुपरलेटिव कहलाएगा। यहाँ पे तो ये नहीं दिया है कि इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो नहीं दिया है। यानी यहाँ पे आप ए का यूज कीजिएगा
द का यूज नहीं होगा। एक और एग्जांपल समझ में आएगा। ही इज मोस्ट एफिशिएंट वर्कर। अब यहाँ पे क्या यूज होगा? वो मोस्ट एफिशिएंट बहुत दक्ष वर्कर है, तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा? ए का यूज होगा, क्योंकि मोस्ट क्या बता रहा है? मोस्ट यहाँ पे वेरी का अर्थ दे रहा है। सिर्फ एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। अमन एंड सोनू आर मोस्ट एफिशिएंट वर्कर्स। अब यहाँ मोस्ट के पहले क्या यूज होगा? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब ये मत कहिए कि मोस्ट के पहले क्या यूज हो जाए? ए यूज हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि ये वर्कर्स क्या कर दिया है? प्लुरल कर दिया है। तो आप यहाँ पे मोस्ट के पहले आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा। जब मोस्ट का अर्थ अधिकांश हो, क्या हो? अधिकांश हो, तो उस केस में भी मोस्ट के पहले आप किसी आर्टिकल का यूज मत कीजिएगा। जैसे मोस्ट गर्ल्स आर विद यू, अधिकांश गर्ल्स आपके साथ है, तो यहाँ पे भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कब? कि मोस्ट का अर्थ अधिकांश हो। मोस्ट लीडर्स आर डिसऑनेस्ट इन इंडिया, तो मोस्ट के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब अगला देखिएगा कि कब सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का यूज तब नहीं होता है व्हेन वी कंपेयर द सेम पर्सन और थिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। जब हम एक ही सेम व्यक्ति या वस्तु को भिन्न भिन्न सिचुएशन में कंपेयर करते हैं, तो उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं करते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हम लिखें कि ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन हिज village. He is the most handsome boy in his village. और एक सेंटेंस मैं और लिख रहा हूं। He is happiest when he is with his girlfriend. He is happiest when he is with his girlfriend. अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आर्टिकल होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे आर्टिकल होगा या नहीं, यहाँ पे जो द भरा गया है वो सही है या नहीं। He is the most handsome boy in his village. वह अपने विलेज का सबसे हैंडसम बॉय है। अब यहाँ पे देखिए, जो ही है उसकी तुलना उसके गांव के बहुत से बॉय हैं उनमें हो रहा है कि जितने भी बॉय हैं उनमें वो सबसे सुंदर है। तो ही का तुलना किससे हुआ? बॉय से हुआ। उस गांव के जितने बॉय हैं उससे हुआ। तो इस केस में यहाँ पे द का यूज होगा कि ही का तुलना किससे? ये व्यक्ति है, इसका तुलना व्यक्ति से है, यानी बॉय है तो बॉय से हो रहा है। और यहाँ पे जो ही है इसका तुलना ही से नहीं हो रहा है। अब ही इज हैप्पीएस्ट व्हेन ही इज विद हिज गर्लफ्रेंड। वह बहुत सबसे अधिक खुश तब होता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तो अब यहाँ पे वो खुश होता है, सबसे खुश कब होता है? जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। हो सके कि यहाँ पे उसके फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, तो यहाँ पे वो सबसे अधिक खुश नहीं, खुश होने में उसका कुछ अंतर होगा। यानी व्यक्ति कितना है? सेम ही है,
लेकिन वो किस कंडीशन में कितना खुश हो रहा है उस सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी जब एक ही व्यक्ति या वस्तु हो और उसकी तुलना भिन्न भिन्न परिस्थिति में कर रहे हैं तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज द का नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, आई टीच बेस्ट when your blessings are with me. I teach best when your blessings are with me. मैं सबसे अच्छा तब पढ़ाता हूँ जब आपकी दुआ मेरे साथ होती है। तो सबसे अच्छा कब पढ़ाता हूँ? पढ़ाने का तो वर्क मैं ही, लेकिन भिन्न भिन्न सिचुएशन में हो सके कि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है तो सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ, न हो तो मुझे पढ़ाने न आए, बोल न पाऊं। तो यानी व्यक्ति कितना एक ही है और डिफरेंट भिन्न भिन्न सिचुएशन में इसकी तुलना हो रही, तो यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, वहां पे आप अपना माइंड लगाकर बोलिएगा कि वहां पे आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा। जैसे whom do you love most? whom do you love most? अब यहाँ पे most के पहले आर्टिकल का यूज होगा या नहीं? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप सिंपल माइंड अपना लगा सकते हैं कि यहाँ most के बाद फर्स्ट थिंग नाउन नहीं है। दूसरा केस आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मस्ट है ये whom do you love most, ये लव को क्वालिफाई कर रहे हैं कि आप प्रेम करते हैं किसको, किसी को, तो सबसे अधिक प्रेम सबसे अधिक आप किससे करते हैं? तो प्रेम करते हैं तो सबसे अधिक की बात कर रहे हैं, यानी लव का ये क्वालिफाई कर रहे हैं। मोस्ट ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। You know that the is used before the names of directions। जैसा कि आपको पता है कि the का यूज दिशाओं के नाम के पहले होता है। हम आपको बताएंगे किस परिस्थिति में द का यूज डायरेक्शंस के नाम के पहले होगा और किस कंडीशन में डायरेक्शंस के नाम के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो 10 दिशाएं हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड, इन सब के पहले द का यूज होता है। एक एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट क्या है? एक दिशा का नाम है, इसलिए यहाँ पे यूज क्या हुआ है? द। अब हम यहाँ पे द ड्रॉप करेंगे तो हमारा गलत होगा। आप बचपन से एक सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ ईस्ट और वेस्ट के पहले आप द का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? कि यह एक दिशा का नाम है, यानी दिशाओं के नाम के पहले हम यूज किसका करेंगे? द का यूज करेंगे। अब किस परिस्थिति में हम दिशा के नाम के पहले द का यूज नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि ही वेंट ईस्ट। अब यहाँ पे भी ईस्ट है, यहाँ पे भी ईस्ट है। अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा? बताइए। हाँ बिल्कुल सही, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये जो ईस्ट है यह नाउन की भांति वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्क कर रहा है एडवर्ब की भांति। तो आपको मान लीजिए कि पता न हो कि एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, तो कैसे पता चलेगा? या जिनको नहीं पता हो, तो इस कंडीशन में आप जानिए कि जब नाउन होगा ना तो उसके पहले आप प्रीपोजिशन देखिएगा, और जब प्रीपोजिशन नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा तो वह नाउन की भांति वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ईस्ट के पहले क्या प्रीपोजिशन है? नहीं है। यहाँ पे वेंट वर्ब आ जा रहा है, तो वर्ब के बाद जो वर्ड
आकर क्वालिफाई करता है वर्ब को, वह क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो यानी ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले क्या आर्टिकल का यूज होता है? जनरली नहीं होता है। तो ही वेंट ईस्ट, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। जब प्रीपोजिशन होगा तो आप द का यूज कीजिएगा, जब प्रीपोजिशन नहीं होगा तो आप द का यूज मत कीजिएगा। बेसिक। सेकेंड, जब दिशा के नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो तो उस केस में भी आप द का यूज न कीजिएगा। जैसे आप बोलते हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ क्या दिशा का नाम है, इस दिशा के नाम से ही ना ये स्टार्ट हो रहा है। तो जब दिशा के नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो तो उस केस में भी आप आर्टिकल के यूज नहीं कीजिएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया, इसके पहले भी नहीं, साउथ कोरिया नहीं होगा, वेस्ट बंगाल नहीं होगा, साउथ अफ्रीका नहीं होगा आर्टिकल का यूज। थर्ड केस, अब इस केस में आर्टिकल का यूज डायरेक्शंस के नाम के पहले नहीं होगा या होगा, दोनों हम देखेंगे। एक चीज आपसे मैं थोड़ा सा पूछ लेना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे तो जान गए, लेकिन हम पूछे कि वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा। क्यों होगा? कि ये वेस्ट इंडीज ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये भी माइंड में रखिएगा। ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो इसके पहले द का यूज होगा। ऐसे ही मैं बोलूं कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? कि ये एक यूनिक है। और देखिए, जब ईस्ट और वेस्ट के पहले जब द लगेगा तो द ईस्ट और द वेस्ट से पूर्वी और पश्चिमी देशों का बोध होता है। द ईस्ट यानी पूरब के देश और द वेस्ट पश्चिम के देश। तो इस केस में ईस्ट और वेस्ट के पहले द का यूज होता है। जैसे द ईस्ट आर मोर सिविलाइज्ड देन द वेस्ट हम लिखेंगे, और वेस्ट के पहले द हटाएंगे तो गलत होगा, या ईस्ट के पहले द हटाएंगे तो भी गलत होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, आविष्कारों के नाम के पहले भी द का यूज होगा। आपको इसमें भी बताएंगे किस केस में इन्वेंशंस के नाम के पहले द का यूज होगा, किस केस में नहीं होगा, और किस केस में ए एन का यूज होगा। आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो आप इन्वेंशंस, बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, आविष्कारों के नाम के पहले जनरली द का यूज होता है। जैसे हु इन्वेंटेड, एक लिख दे रहा हूं, हु इन्वेंटेड द रेडियो, टीवी, कुछ भी लिख सकते हैं, द टीवी, द मोबाइल, यानी दिशाओं के नाम, इन्वेंशंस के नाम के पहले यूज किसका होगा? वो द का यूज होगा। सेकेंड देखिएगा, और किस केस में इसके पहले ए एन का यूज होगा? तो जब इन्वेंशंस का नाम काउंटेबल नाउन के रूप में हो। किस रूप में? काउंटेबल नाउन, उसको गिना जाए। जैसे मैं कहूं कि वह मुझे एक मोबाइल दी, तो हम लिखेंगे सी गिव मी ए मोबाइल। मोबाइल भी तो इन्वेंशन है, लेकिन यहाँ पे यूज इसका किस भांति कर रहे हैं? यूज यहाँ पे हम काउंटेबल नाउन की भांति कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए का यूज होगा, द का यूज नहीं होगा। सेकेंड,
He heard the news on टेलीविजन। अब यहाँ पे टेलीविजन के पहले द का यूज होगा या नहीं? बिल्कुल सही, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये जान जाइए, ये भी तो इन्वेंशन है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। कब? जब टेलीविजन के पहले ऑन का यूज हो या वॉच का यूज हो। किसका? ऑन का या वॉच का। तो उस केस में आप आर्टिकल का यूज, इट मीन्स द का यूज नहीं, एन तो होगा ही नहीं, द का यूज मत कीजिएगा, यानी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यही में एक सेंटेंस में आप बोलेगा, वहां पे क्या भरा जाएगा? आई वॉज लिसनिंग टू डॉट डॉट रेडियो। हाँ बिल्कुल सही, आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। यहाँ पे क्या होगा? द होगा। टेलीविजन के पहले ऑन या वॉच होगा तो आप यहाँ पे द का यूज नहीं कीजिएगा। अब इन्वेंशंस का नाम पेशा के रूप में हो, इन्वेंशंस का नाम पेशा के रूप में हो, तो उस केस में आप किसी भी आर्टिकल का यूज मत कीजिएगा। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे सोनी हैज वर्क्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन ऑल हर लाइफ। अब यहाँ पे देखिए, सोनी हैज वर्क्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन ऑल हर लाइफ। सोनी अपने पूरे जीवन रेडियो और टेलीविजन में काम की है, यानी रेडियो और टेलीविजन यहाँ पे क्या एक पेशा के रूप में देखा जा रहा है। तो जब पेशा के रूप में देखा जाएगा तो इस केस में यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे वाद्य यंत्रों की बात होगी वहां पे आप आर्टिकल द का ही यूज कीजिएगा। जैसे द तबला, द पियानो, द ढोलक, द गिटार होगा। जैसे हम एक सेंटेंस बोलूं कि डू यू नो हाउ टू प्ले द पियानो। अब पियानो के पहले ए पियानो या एन पियानो, एन तो होगा ही नहीं, तो ए पियानो कहिएगा तो गलत होगा। यहाँ पे देख लीजिए, डू यू नो हाउ टू प्ले पियानो। क्या आपको पियानो बजाने आता है? तो यहाँ पे पियानो क्या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पे यूज होगा द। लेकिन इसी का यूज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के यूज एज काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन के रूप में हो, तो उस केस में आप ए एन का यूज कीजिएगा, द का यूज मत कीजिएगा। जैसे वह मुझे एक पियानो दी, तो सी गेव मी ए पियानो, द पियानो नहीं कहेंगे। या मेरे पास एक पियानो है, तो आई हैव ए पियानो कहेंगे, द पियानो नहीं कहेंगे। अब कोई भी नाउन हो जहाँ पार्टिकुलर की बात होगा वहां पे तो द लगेगा ही, चाहे वो सिंगुलर हो प्लुरल हो। अब देखिएगा, बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, ओशंस, बे या गल्फ, कैनल्स, रिवर्स की का नाम दिया हो तो उस केस में आप आर्टिकल द का यूज कीजिएगा। यानी सी मीन्स सागर, ओशन मीन्स महासागर, बे या गल्फ मीन्स खाड़ी, कैनल मीन्स नहर, रिवर्स मीन्स नदी। इनका जहां नाम हो वहां पे हम यूज करेंगे द का। यहाँ द रेड सी, लाल सागर, तो यहाँ पे रेड सी के पहले क्या हुआ है? यूज हुआ है द का यूज हुआ है। द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक एक महासागर का नाम है, प्रशांत महासागर, तो यहाँ पे भी क्या यूज हुआ है? द का यूज हुआ है। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे भी द का यूज हुआ है। द गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी, तो यहाँ पे भी यूज हुआ है द स्वेज कैनल एक नहर का नाम है, तो यहाँ पे भी यूज हुआ है द गंगा एक नदी का नाम है, तो वहां पे भी हम यूज किए हैं द गंगा इज ए होली रिवर, द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक नदी का नाम है, तो यहाँ पे भी यूज हुआ है क्या? द का। अब एक चीज समझ लीजिएगा,
कि यदि किसी नदी के नाम के पहले उस स्थान का नाम दिया हो जो उस पे अवस्थित हो, तो उस केस में नदी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पटना ऑन गंगा, अब यहाँ पे गंगा के पहले आप द का यूज नहीं कीजिएगा। यही मैं बोलूं कि पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, तो यहाँ पे गंगा के पहले द का यूज होगा, लेकिन पटना ऑन गंगा यहाँ पे एक ही साथ है, तो इस केस में आप आर्टिकल का यूज नहीं कीजिए। और हडसन बे है, हडसन बे, तो इसके पहले भी आप आर्टिकल का यूज मत कीजिएगा।